हमारे सीएमओ डॉक्टर जे.आर. बंसल और स्टेट के प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय दहिया। सबसे पहले मैं दहिया साहब से क्वेश्चन करूंगा कि ये आज का जो सेमिनार है इसके पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य? ये पीछे अभी प्रेस में हमने ये बात दी थी कि कई पेशेंट जो हम यहाँ रेफ़र करते हैं वो सीरियस कंडीशन में पेशेंट होते हैं, और एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 5-6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रास्ते में सीरियस पेशेंट उनके रास्ते में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटेट जिस तरह से तैयार करके भेजना चाहिए वो नहीं भेज पाते। उसमें कार्डियक पेसमेकर का, हार्ट पेशेंट के लिए पेसमेकर का एक्सटर्नल पेसमेकर जो लगाते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। उसी के ओरिएंटेशन के लिए हमने गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर आर मंत्री से और डॉक्टर रजनीश जैन से अनुरोध किया था कि वो हमारे बीच आएँ और हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ के यमुनानगर और पास के 2-3 जिलों के डॉक्टर को प्रोसीजर के बारे में बताएं, ताकि टाइमली मैनेजमेंट और सही तरीके से मरीज जो है वो हॉस्पिटल में, जहाँ रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँच सके। आज के इस सेमिनार में कहाँ से और कितने डॉक्टर्स भाग लेंगे? हमारे यहाँ यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, बेसिकली इन 3 जिलों से लगभग 200 के लगभग डॉक्टर जो हैं, 150 से 200 के बीच में डॉक्टर इस सेमिनार में भाग लेंगे। डॉक्टर जे.आर. बंसल, आप क्या समझते हैं ये जो सेमिनार किया जा रहा है कितना सफल रहेगा हमारे जिले के लिए? हर सांस का पहरेदार है वक्त, हर जीवन की रफ्तार है वक्त, सुख दुख के सपनों में ढलता, धूप छाँव में जीवन चलता, जो इसके रंग में रंग जाए वक्त उसी के संग हो जाए। तो इसका 100% हमारे जीवन में नहीं। आप क्या मानेंगे कि अभी आपने जो बात कही है कि जितने सांस होते हैं शायद उतने ही वो मनुष्य लेता है, लेकिन फिर भी एक उपचार, ट्रीटमेंट एक सहायक के रूप में आता है। यदि उसको पेस मेकर लग जाता है तो उसको सही ट्रीटमेंट सही दिशा में मिल सकता है। डॉक्टर मंत्री, आप बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है आपका, ये कितना किस तरह से आप इसका उपयोग करते हैं? देखिए, पेसमेकर उन मरीजों में आप बनना बंद हो जाती है। उसमें सर्वप्रथम तो मरीज को चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण होते हैं। अगर ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए तो मृत्यु तक हो सकते हैं। तो इसमें जो पेसमेकर है यहाँ के लेवल पे जो किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी पेसमेकर। तो टेम्परेरी पेसमेकर सबसे बढ़िया तो वही रहता है जो मरीज की वेन के टांग या चेस्ट की वेन से डाला जाए। उसके लिए आज हम इस बारे में यहाँ के डॉक्टर्स से चर्चा करेंगे, जिसके तहत यहाँ क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का किस तरह समाधान किया जा सकता है, ताकि इस तरह के मरीज जब यहाँ से कहीं और हायर सेंटर पर शिफ्ट हो उस दौरान उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो एक तो उस चीज़ के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और क्या क्या उपकरण चाहिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा एक होता है एक ऐसा पेसमेकर जिसमें मरीज की छाती पे पैड रख के भी किया जा सके, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस गोष्ठी में, ताकि यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि मरीज को जब हायर सेंटर पे भेजा जाए तो किस किस तरह की सावधानियां रखी जाए। आप क्या समझते हैं कि ये पेसमेकर लगाने से कितने टाइम तक एक्सटेंड कर जाता है, काम कर जाता है? टेम्परेरी पेसमेकर ये सुविधा देता है कि मरीज को उच्च चिकित्सा केंद्र पर भेजा जा सके, और वहाँ फिर जब परमानेंट पेसमेकर लग जाता है तो उसके बाद जो दिल की गति बंद होने की वजह से जो मरीज को तकलीफ होती है वो तकलीफ परमानेंटली खत्म हो जाती है। इसके उपचार में एक आम आदमी के लिए कितना बोझ पड़ेगा, क्या आर्थिक? देखिए, जो परमानेंट पेसमेकर है उसकी कीमत 60,000 से लेके 1,75,000 तक आती है, और उसके अलावा अस्पताल का चार्जेस 30 से 50,000 के बीच होता है। गंगाराम अस्पताल दिल्ली में सबसे सस्ता प्राइवेट अस्पताल है, और गरीब मरीजों के लिए कंसेशनल रेट पे सुविधा भी उपलब्ध है, जो दिल्ली के और किसी भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं है। रही बात दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की, तो वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आम मरीज वहाँ तक पहुँच के या तो पहुँच ही नहीं पाता, या पहुँच के अस्पताल में उसके लिए भर्ती होना मुश्किल हो जाता है। तो हम गंगाराम हॉस्पिटल का यही संदेश यहाँ देने आए हैं कि गंगाराम एकमात्र ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ अमीरों गरीबों सभी का इलाज संभव है, और वो भी उचित सुविधाजनक मूल्य पर। हमारी जनता को बताएंगे कि वो कंसेशन लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए आपके गंगाराम हॉस्पिटल का क्या प्रोसीजर है और कितना उसको उपलब्ध हो सकता है? देखो, उसमें जो बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको बेहतर है कि वो कुछ न कुछ प्रूफ लेके आए इसका,
जैसे कई राज्यों में एक बीपीएल कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। अगर मरीज वो कार्ड लेके आ जाए तो सबसे अच्छा है। अगर वो कार्ड उसके पास नहीं हो तो मरीज यहाँ के किसी अधिकारी या एक एमएलए, एमपी, एसडीएम किसी से एक सर्टिफिकेट, मतलब अधिकारी से, मतलब अधिकारी से, हाँ, क्या तात्पर्य है? क्यों, कौन कौन से अधिकारी इसमें आप मतलब मान लीजिए? गजेटेड ऑफिसर हो कोई, जैसे सीएमओ साहब लिख के दे सकते हैं। साथ में अगर सपोर्ट हो जाए लोकल एमएलए, एमपी या एसडीएम लेवल के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, तो और भी अच्छी बात हो जाती है। और एक आइडेंटिटी प्रूफ मरीज के साथ हो, जैसे राशन कार्ड है तो और अच्छा हो, रेजिडेंशियल प्रूफ। जी जी। तो कितना तक मतलब कंसेशन आप? नहीं, उसमें कंसेशन अस्पताल कुछ नहीं कमाता, जो सामान लगता है सिर्फ मरीज का उससे चार्ज किया जाता है। डॉक्टर तो कोई फीस नहीं मिलती उसके अंदर, हम डॉक्टर लोग अपना काम फ्री करते हैं। अस्पताल खाना और दवाइयाँ भी मरीज को फ्री देता है, सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट लगता है उसकी कॉस्ट लगेगी। डॉक्टर जैन, आप बताएंगे, उनको जानकारी देंगे कि क्या मतलब इससे लाभ ले सकते हैं, वो किस तरह से मतलब आपका मतलब ये प्रयोग कर सकते हैं पेसमेकर के बारे में तो शायद डॉक्टर मंत्री ने खूब बता ही दिया है सारा का सारा कि किस तरीके से उसका लाभ उठाया जा सकता है और किस तरीके से हम लोग उनको सहायता कर सकते हैं। हम लोग और भी बहुत सारे काम गंगाराम हॉस्पिटल में जो कॉरोनरी कार्डियक रिलेटेड करते हैं, हार्ट से रिलेटेड करते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, स्टेंट हैं, पेसमेकर हैं, नसों को खोलना है या फिर अलग अलग नसों को किसी तरीके से अगर वो लीकेज हैं उनको बंद करना है। तो बहुत सारी जो प्रोसीजर्स हैं जो कि इस समय वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, एक से एक बढ़ के प्रोसीजर हम लोग इस समय गंगाराम हॉस्पिटल में कर रहे हैं। जैसे ऐसा कोई नया कोई चीज नहीं है पूरे वर्ल्ड में इस समय जो कि गंगाराम अस्पताल में नहीं हो पा रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उन सभी तरीके जो भी उपयोग में आते हैं उनसे सब लोग लाभ उठाएं, ठीक समय पर अस्पताल में पहुंचें और हमें उनके ऊपर या उनको सही माध्यम से एक तरीके से उनका हम उपचार कर पाएं, यही सोच के यही एक पूरा बताने के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। हाँ, मतलब प्रश्न यही है कि आप एक ऑफर लेकर हमारे ज़िले में आए हैं, मैं समझता हूँ, वो किस किस तरह से आप मतलब प्रयोग की जा सकती है और भी इसके अलावा क्या मतलब? इसमें जो आपने सवाल पूछा कि जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको एक तो उस बीमारी और उसके जो लोकल लेवल पे जो इलाज किया जाए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे हमारा ऑफर ये है कि यहाँ का जो भी चिकित्सक आगे इसमें ट्रेनिंग लेना चाहे तो हम गंगाराम अस्पताल में उसके लिए पूरा इंतजाम करेंगे। जो चीज़ें यहाँ की जा सकती है, जैसे टेम्परेरी पेसमेकर की बात आई, कोई भी चिकित्सक जो इसका इच्छुक हो, जो ट्रेनिंग लेना चाहे, हमारा खुले हृदय से निमंत्रण है पूरी देखरेख का और अच्छी तरह ट्रेनिंग करने का, ताकि यहाँ के लोकल लोग। कितने दिन की ट्रेनिंग होगी और क्या मतलब उसके? ये सर ट्रेनिंग का ऐसा है कि हफ्ता भर काफ़ी होता है। जहाँ तक टेम्परेरी पेसिंग की बात है, हफ्ते भर की ट्रेनिंग काफ़ी होती है और फिर इस पर निर्भर करता है कि पहले उसने कुछ अनुभव प्राप्त किया हुआ हो तो और भी जल्दी हो सकती है। कुछ केसेज हमारे साथ करके फिर यहाँ आके आत्मनिर्भर होकर अपना काम कर सकते हैं लोग। Senior cardiologist at Gangaram Hospital, Dr. Rajneesh Jain, Senior cardiologist at Gangaram Hospital, and my dear friends. First of all, I request you all to please take up the front seats. Accordingly, बहुत से ऐसे सीरियस पेशेंट होते हैं जो रास्ते में कोलैप्स हो जाते हैं और हमारे जो खासतौर पे HCMS के डॉक्टर हैं उनको इतनी, अगर मैं कहूँ, हालांकि मेरी ये बात गलत होगी, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे पेशेंट को किस तरह से रेफर किया जाए।
इसीलिए हमने अनुरोध किया, ये फैकल्टी हमारे पास गंगाराम हॉस्पिटल की है, कि आप उस तरीके के प्रोसीजर को हमारे डॉक्टर को ट्रेन करें। और इन्होंने मेरी ये रिक्वेस्ट मानी कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज 2-3 डिस्ट्रिक्ट कवर करके सारे हरियाणा को भी कवर कर सकते हैं, इस तरह से कि हम 6-6, 7-7 दिन की ट्रेनिंग भी डॉक्टर्स की लगाएंगे, ताकि ये लोग इस काम में परफेक्ट हो जाएं कि वो एक पेस मेकर लगाकर, टेम्परेरी पेस मेकर लगाकर पेशेंट को रेफर कर दें और वो पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल में, रेफरल हॉस्पिटल में पहुंच जाए। तो अगर इस तरीके से एक पेशेंट अगर हम रेफर करते हैं और वो रेफरल हॉस्पिटल में जाके ट्रीट हो जाता है, तो इससे बड़ी सर्विस मैनकाइंड की मैं नहीं समझता कोई और दूसरी हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमें इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं होता, हम इस काम के लिए ट्यून नहीं होते, इसलिए बहुत से पेशेंट हैं उनको हम रेफर कर देते हैं और वो जहाँ रेफरल हॉस्पिटल में पहुँचने से पहले एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं अपने सिविल सर्जन डॉक्टर जे आर बंसल जी का, जो कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में जो हम HCMS एसोसिएशन के बिहाफ पे या मेडिकल फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ पूरी फोर्स के साथ खड़े होते हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट दोनों जो हमारे गंगाराम की फैकल्टी से हैं, इनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने इस शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए और इस तरीके की प्रोसीजर हमें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आए डॉक्टर R.R. मंत्री, MD DM कार्डियोलॉजी, डॉक्टर रजनीश जैन MD होता हूँ। साथ में मैं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय दहिया का भी, जिन्होंने इतना इसको कार्डियक पेसमेकर के लिए इनका भी हार्दिक कंटिन्यूस संपर्क का कॉम्प्लिकेशन के मैं ये कहना चाहूँगा। Now this is a model of permanent pacemaker, but temporary pacemaker is also similar. The temporary pacemaker means it is only it will only pace one chamber. So if we are pacing the atrium only, then we will call it AAI pacemaker, which means it will pace atrium. If it senses, there is no sensing. So this is how the this nomenclature goes. Here is one. When we are pacing the ventricle, similarly we call it VVI or VOO. This is one example of a ventricular pacemaker, whether the arrow shows the pacing spike. Now VDD can be done by 2 leads. This VDD can be done by QRS till upper limit rate. After this QRS wave, it will pace both. Now the problem with single chamber pacemaker is that it can make the heartbeat at a fixed